अस्सलाम वालेकुम। चलें, मेरे ख़्याल से हमें क्लास का आगाज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग आ चुके हैं हमारे साथ। तो आप में से एनिमेशन का आइडिया किस किस को है पहले? जल्दी जल्दी लिखकर बता दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस किस किस्म के लोग उन्हें कितना नॉलेज है जो हमारे साथ मौजूद हैं। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स इसकी तफसील बता देते हैं, लेकिन अभी आज एनिमेशन की क्लास है तो वहाँ से थोड़ा सा आगाज़ करेंगे। 2D आती है थोड़ा बहुत, नो आइडिया, कुछ भी नहीं मालूम। ओके। बेसिक आती है, कोई नहीं आइडिया। सर बेसिक से आगाज़ करें। व्योंद आता है मुझे, गुड हो गया। अच्छा चलें, इसमें ना मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्टें आई थी, काफ़ी सारे लोग हैं मोबाइल वाले, तो वो कह रहे थे कि सर जी कुछ ऐसा भी सिखा दें जिससे हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो उसमें मैं फिर यही सोच रहा था कि पहले जो है हम बेसिक से आगाज़ करते हैं। उसमें बेसिक कुछ 2-3 क्लासों में हम कवर कर लेंगे। वैसे मेरा इरादा था कि सिर्फ़ 3 से 4 क्लासें दी जाएं, जिसमें एक बेसिक 3D एनिमेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बता दिया जाए। उसमें आपको किसी भी लोगो को 3D में कन्वर्ट करना, लोगो को एनिमेशन देना, इंट्रो बनाना 3D, टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करना, उसको शेप्स वगैरह देना, वो सब आपको आ जाए। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जो है वो नए हैं और उन्हें आइडिया भी नहीं है, तो फिर हम जो है बेसिक से इसका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमेशन की टाइप्स की। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ मेरे ख़्याल से आ रही होगी, सबको क्लियर होगी आवाज़। जिसे नहीं आ रही तो उनकी तरफ नेटवर्क का इशू हो सकता है, या वो अपना जो ऑडियो का पोर्ट है वो चेक कर लें। चलें, आवाज़ आ रही है तो मतलब आ रही है। कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं आ रही। अच्छा, क्लास की तरफ चलते हैं डायरेक्ट, हम वक्त ज़ाय किए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। देखें, एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पहले मालूम होगा इस हवाले से एनिमेशन के, लेकिन काफ़ी सारे लोग हो सकता है नए हैं, बल्कि नए हैं, तो हो सकता है जो पुराने लोग हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए। हम बात करते हैं एनिमेशन का आगाज़ कहाँ से हुआ था। इसका जवाब किस किस को आता है? मेरा थोड़ा सा तरीका है कि मैं लोगों को साथ इंगेज रखता हूँ ताकि बातचीत चलती रहे, तो कुछ हो सकता है आपसे भी मुझे सीखने को मिल जाए। बाकी मैं तो जो मुझे आता है वो मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ आपको। व्हेन एनिमेशन विल स्टार्ट, एनिमेशन का आगाज़ कब हुआ? अच्छा, नो आइडिया। चले, वक्त ज़ाया नहीं करते, हम डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। एनिमेशन का आगाज़ हुआ था, उससे पहले हम चलते हैं कैमरे का आगाज़ कब हुआ। जब कैमरे का आगाज़ हुआ तो उस वक़्त सिर्फ़ तस्वीर बनाई जाती थी। जो पहली तस्वीर बनाई गई थी उसमें एक बॉक्स डिज़ाइन किया गया था जिसके अंदर बहुत बड़ा कैमरा था, और उसके अंदर जिसने तस्वीर बनवानी थी अपनी, वो 8 घंटे उसके अंदर बैठा बॉक्स के अंदर, और उस 8 घंटे में कैमरे का शटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 8 घंटों में जाकर क्लोज़ हुआ। तो इस तरह जो पहली तस्वीर बनी उसका ड्यूरेशन बनाने का कितना था? 8 घंटे। फिर थोड़ी सी जिद्दत आई और कैमरे ईजाद हुए जिसमें ड्यूरेशन कम से कम कर दिया गया। लेकिन फिर भी जब मूवी का आगाज़ हुआ, या एनिमेशन का हम आगाज़ भी कह सकते हैं, जब उसका आगाज़ हुआ तो तब भी कम से कम जो एक तस्वीर लेने का जो दौरानिया था वो 20 मिनट था। मतलब आप इमेजिन करें कि
एक आदमी जिसने तस्वीर बनानी है वो 20 मिनट तक एक ही पॉज में खड़ा है तो उसकी तस्वीर बनती थी जाकर। वहाँ से फ़िल्म मेकिंग का आगाज़ हुआ तो उसमें फिर इसका दौरानिया 20 मिनट से कम होते होते 20 सेकंड तक आ गया। उसमें अब आप ये देखें, जब फ़िल्म मेकिंग का आगाज़ हुआ तो एक तस्वीर 20 सेकंड में बनती थी कि एक बंदा अपना सांस रोककर, कोई भी एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो अपना सांस रोककर 20 सेकंड तक खड़ा है एक पॉज में और उसके बाद वो अगले पॉज में जाएगा। ये तो था इसका आगाज़। यहाँ से इसका एनिमेशन का आगाज़ हुआ था कि मुख्तलिफ़ तस्वीरों को मिलाकर फिर जो है एक वीडियो बनती थी। पहले वीडियोस भी जो फिल्म्स बनती थी वो इसी तरह बनती थी कि उनकी पिक्स ली जाती थी, उनको प्रॉपर जो है वो एक सॉफ्टवेयर में तमाम पिक्स को इकट्ठा कर दिया जाता था, तो उसके बाद जाकर फिर जो है हमें एक मूवी देखने को मिलती थी। अच्छा, इसको ना अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। थोड़ा सा इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ना, अब यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दी एनिमेशन कब स्टार्ट हुई। अब एक चीज़ आप समझ लें कि वीडियो में जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, जब हम तस्वीर बनाते हैं तो उसमें हम बात करते हैं पिक्सल की, मेगा पिक्सल, कि कितने मेगा पिक्सल की तस्वीर है, ये कितनी जूम हो सकती है। लेकिन यही बात जब हम वीडियो में करें तो वीडियो में हम बात करते हैं FPS की, कि इसमें कितने फ्रेम पर सेकंड हैं, ये कितनी स्लो हो सकती है वीडियो। पिक में हम किसकी बात करते हैं? मेगापिक्सल। ठीक हो गया। और वीडियो में हम किसकी बात करते हैं? FPS। ठीक हो गया, FPS। अब मेगापिक्सल का तो आप सबको मालूम होगा कि मेगापिक्सल क्या होता है, लेकिन FPS क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है फ्रेम पर सेकंड। जिस दिन आप FPS को सही तरह समझ जाएंगे उस दिन आप समझें आप एक अच्छे एनिमेटर बन सकते हैं, जो वीडियो एडिटर बन सकते हैं। FPS का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड, कि हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसमें एक सेकंड में कितने फ्रेम हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितने फ्रेम जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो जो हम एक HD वीडियो देखते हैं उसमें 24 FPS होते हैं, मतलब 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। मतलब 24 तस्वीर, आम अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ बिल्कुल, कि 24 तस्वीरें मिलकर एक सेकंड की वीडियो बनाते हैं। 24 तस्वीर मिलकर एक सेकंड की वीडियो बनाते हैं। इसको आप बढ़ाते जाएंगे, 24 से आप 30 कर देंगे, मतलब कि जितनी कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो एक सेकंड में 30 फ्रेम ले रहा है तो वीडियो की क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ा देते हैं 60 तक तो वीडियो की क्वालिटी आपकी मज़ीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में अब 60 तस्वीरें हैं। मतलब कि वीडियो का जो आप यूज़ कह लें डिटेल है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी। इसी तरह अगर हम 4K में चले जाएं तो वहाँ पर 120, उसके बाद आप 240 लगा लें, मतलब कि एक सेकंड में 120 या उससे अबव 180, 240 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। मतलब एक सेकंड की अगर उनकी वीडियो को हम एक्सट्रैक्ट करें तो उसमें से तकरीबन 120 या 180 तस्वीरें निकल सकती हैं, इतनी डिटेल में उनकी क्वालिटी होती है। लेकिन हम जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो हम देखते भी हैं, तो वो 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। ये भी एक HD वीडियो होती है, इसके आगे 4K और 8K की क्वालिटी आ जाती है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
मैं जो है यहाँ पर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप ओपन कर सकते हैं, या आपको अगर पेंटिंग आती है तो आप समझ लें कि सोने पर सुहागा है, आपके पास एक जो है वो बहुत अच्छी सलाहियत है जो एक एनिमेटर में होनी चाहिए। अगर नहीं है, मेरी तरह आपको नहीं आती एनिमेशन वो जो है पेंटिंग वगैरह, तो फिर यहाँ पर मैं आता हूँ। ये एक मैंने सॉफ्टवेयर वैसे ही ओपन किया, तो आपने ये नहीं पूछना कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, क्या कुछ है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ FPS का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं ये कलर कर लेता हूँ, और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। मैं एक किस्म का यहाँ पर करैक्टर जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं, इसमें मैं कलर कर देता हूँ वाइट। इसकी हम बना रहे हैं आंखें। चलें, उसके बाद मैं इसका फ़िलहाल यहाँ पर एक मुंह बना लेते हैं। मैं ये पहले से खुद से बना के रख सकता था, लेकिन आपके सामने इसे बनाकर दिखाने का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए एनिमेशन कैसे होती है। फिर चाहे आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कुछ भी है, आप एनिमेशन कर सकते हैं। चलें, अब मैं आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक मैंने बना लिया। इस पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं आकर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पर। इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट एनिमेशन। ओके, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें मैं इसका नाम सेव कर लेता हूँ। मैं अभी एक मैंने तस्वीर बनाई, उसको मैंने नाम दे दिया 01। ये एक तस्वीर है। अब मैं आता हूँ, आंखें इसकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहले में आंखें बड़ी हैं, दूसरे में छोटी। अब मैं इसकी आंखों को ना थोड़ी थोड़ी हरकत दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी पता नहीं चलेगा। ये एक और तस्वीर मैंने बना ली, इसको मैं नाम दे देता हूँ 02 का। इसी तरह मैं आता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ 03। फिर मैं आता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मतलब मैं एक सीक्वेंस में कुछ तस्वीरें सेव करता जा रहा हूँ। ये सिर्फ तस्वीरें और कुछ भी नहीं है। मैं इसकी अब ज़बान को भी साथ हरकत दे रहा हूँ।
चले मैं सिर्फ 10 या 12 तस्वीरें सेव करूँगा, उसमें वो हमारे लिए इनफ होंगी। अब आते हैं मैंने कितनी तस्वीरें सेव की। मैंने की यहाँ पर मैं आपको अगर आकर दिखाऊं तो ये कितनी तस्वीरें हैं मेरे पास। ये कितनी तस्वीर हैं मेरे पास, 11 हैं। अच्छा, अब मैं इनको ना, ये मेरे पास पहली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँ तो ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है, ये चौथी है, ये पांचवी है। अब मैं इनको ना इकट्ठा ज़रा प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है ना जैसे इसकी आंखें हरकत कर रही हैं। पहले इसकी आइज़ बड़ी थी, फिर ये छोटी हो गई, ये हरकत कर रही हैं। ये है हमारे पास FPS, फ्रेम पर सेकंड। इसको अब मैं किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाऊं, इसको वहाँ पर मैं तस्वीरों को तरतीब दे दूं और उसके बाद जो है मैं उसको एज ए वीडियो रेंडर कर लूं, तो उसमें क्या होगा, ये एक वीडियो बन जाएगी। यहाँ तक FPS क्लियर हो गया सबको। कि एनिमेशन बनती कैसे है, वीडियो कोई भी वीडियो हो, कुछ भी हो, वो इसी तरह बनती हैं। जितने भी हमारे कैमरे हैं वो इसी FPS के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। वो तस्वीर दरअसल ले रहे होते हैं, लेकिन उनको मिक्स करके वो एक वीडियो बनती जाती है। ये अब हमारे कैमरे हैं लेटेस्ट, जो 1 सेकंड के कम हिस्से में भी क्या करते हैं कि वो वीडियो बना लेते हैं। मतलब कि आप क्लिक करें और वीडियो बनना शुरू हो गई। अब आप चाहे 2D एनिमेशन पे चले जाएं, 2D एनिमेशन के आप किसी भी टाइप पर चले जाएं, आप चाहे 3D एनिमेशन की किसी भी टाइप पर चले जाएं, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। आप चाहे जो है वो रियल इंजन पे चले जाएं, एडवांस लेवल पे आप चले जाएं, उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट कौन सा काम कर रहा होता है, FPS का। मतलब टोटल जो गेम होती है वो FPS से स्टार्ट होती है, उसके आगे फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझाना क्या मकसद था, यहाँ पर आपको समझाना मकसद ये था कि अगर आप, एक होता है 2D एनिमेशन स्क्रैच से बनाना, अब इसी के पीछे मैं कोई जो है वहाँ पर दरख्त वगैरह बना दूँ, वो चीज़ें ऐड कर दूँ, कुछ भी मैं ऐड कर दूँ, उस पर मैंने किसी को चलाना है, तो मुझे दरअसल क्या करना पड़ेगा, उसके हर एक सेटअप की मुझे जो है वो चीज़ डालनी पड़ेगी। इवन कि अगर एक जो है वो आदमी चलता हुआ एक जंगल से जा रहा है, जंगल में हवा चल रही है, हमने 5 दरख्त दिखाए हैं या 8 दरख्त दिखाए हैं, तो जैसे जैसे वो लड़का चल रहा है, उसके बाल जैसे हरकत कर रहे हैं और उसके बाद दरख्त किस सिमत में हरकत कर रहे हैं, ये सब हमें जो है वो डालने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि अब कुछ एडवांस टूल आ चुके हैं, तो उसमें इस तरह के इफ़ेक्ट हमें बने बनाए मिल जाते हैं कि हवा किस सिमत चल रही है, तो जिस चीज़ पर हम इफ़ेक्ट अप्लाई करें तो उस सिमत मूव होना शुरू हो जाते हैं। उनके एनिमेशन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा मेन करैक्टर होता है वो कब मुड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, किस तरह मुड़ेगा, उस पर हमें जो है उसके हर एक सेटअप की, यूँ समझ लें, तस्वीर बनानी होती है, एक एंगल बनाना होता है उसका। अब मैं अगर इसका एंगल बनाऊं कि गुस्से में इधर देख रहा है तो इसका मैं मुंह छोटा कर दूंगा। अब मैं अगर ये दिखाना चाहता हूं कि दाएं मुड़ गया है तो इसका मैं फेस इस तरह कर दूंगा।
जिसमें इसकी आइज़ वगैरह भी जो है वो मैं उसी सिमत ले जाऊंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा। अब ये देखने से ही वाज़ेह हो रहा है कि दूसरी सिमत देख रहा है। इस तरह हम जो है कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये अब ऐसे लग रहा है कि जैसे दूसरी सिमत में ये देख रहा हो। अब आते हैं, बात करते हैं आज हम एनिमेशन की टाइप्स की। उसके बाद बाकी आगे कल हम डिटेल में देखेंगे। एनिमेशन की टाइप्स बहुत सारी होती हैं। कि जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि हमारे पास जैसे समझ लें, चलें 2D एनिमेशन की सिर्फ बात करते हैं। उसमें आ जाती है स्केचिंग एनिमेशन। उसमें क्या होता है, उसमें आप स्केच बना बना कर चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ये जिस तरह मैं माउस से बना रहा हूँ, माउस की और शेप्स की मदद से बना रहा हूँ, उसमें हमें ग्राफिक टैब मिल जाती है और उसमें हम क्या करते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं हर एक सेटअप का। तो उसको जब उन तस्वीर को हम मिलाते हैं तो फिर एक एनिमेशन बनती है हमारे पास। तो स्केचिंग एनिमेशन, शर्मू की स्केच बुक आप देख सकते हैं, स्केचिंग एनिमेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस वक्त। अगर पहले चले जाएं पुराने दौर में तो टॉम एंड जेरी कार्टून आपने देखे होंगे, वो भी दरअसल स्केचिंग एनिमेशन ही है, लेकिन वो इतने एडवांस लेवल पे स्केचिंग एनिमेशन है कि हमें देखते हुए ही अंदाज़ा नहीं होता कि ये स्केच बनाए गए हैं, ये पेंटिंग इनकी की गई है, इनके अंदर कलरिंग की गई है। तो स्केचिंग एनिमेशन है, जिसे हम ड्राइंग एनिमेशन भी कहते हैं। इसमें स्केच होते हैं, इसमें देखने से लग रहा होता है कि ये स्केच बनाया गया है। जैसे कि आप जापान की एनाइम सीरीज़ देख सकते हैं, उनकी जितनी भी आती हैं वो टोटल स्केचिंग एनिमेशन पे होती हैं। उसके बाद आ जाती है पेंटिंग एनिमेशन। आप अगर एक बहुत अच्छे पेंटर हैं तो उसमें क्या होता है फिर कि आप ना मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्केच जिस तरह ड्रॉ करते हैं, आप उनमें पेंटिंग भी कर देते हैं। पेंटिंग से आप कलर इफ़ेक्ट उनमें डाल देते हैं, आप उसे मोर रियलिस्टिक बना देते हैं अपनी एनिमेशन को। तो उसमें आप मुख्तलिफ़ तस्वीरें ड्रॉ करते हैं हर एंगल की, कि कोई कितना चलेगा, कितने सेटअप उठाएगा, हर एक सेटअप की, कि एक करैक्टर चलता हुआ जा रहा है, पाँव नीचे से लेकर ऊपर तक वो कितने सेकंड में उठाएगा, उस सेकंड में कितने फ्रेम होंगे, हर फ्रेम में कौन सा जो है वो करैक्टर होगा, वो सब चीज़ें आप उसमें पेंटिंग करते हैं उनकी। तो उनको मिलाकर आप जो है फिर एक एनिमेशन बना लेते हैं। उसके बाद आ जाती है, ये सारी हमारे पास टाइप्स हैं 2D एनिमेशन के, स्केचिंग एनिमेशन है, पेंटिंग एनिमेशन है। फिर हमारे पास एक जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो है टेम्पलेट एनिमेशन। अब टेम्पलेट एनिमेशन क्या होती है, इसमें हमें बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। इसमें हमें जो है बने बनाए करैक्टर मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने किसी की आंखें चेंज करनी है, हमें बनी बनाई आंखें मिल गई हैं, हम जो आंख लगाना चाहें, जैसे लगाना चाहें वो लगा देते हैं। कपड़े हमें बने बनाए मिल जाते हैं, उनके क्रॉप्स वगैरह हम जो उनको लगाना चाहें वो हम लगा देते हैं। फिर उसमें कुछ बने बनाए जो है वो एक्शन भी शामिल होते हैं, कि लड़ रहा है, भाग रहा है, रो रहा है, खड़ा है, बैठा है, अंधा है, ठीक है, या लंगड़ा है, वो सारे उन पे बने बनाए एक्शन शामिल होते हैं। हम जस्ट वन क्लिक से उन्हें अप्लाई कर देते हैं तो वो चलने लग जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होती है एक्सप्लेनर वीडियोस में, और उसके बाद स्टोरी बेस्ड वीडियोस और कमर्शियल वीडियोस। ये जो टेम्पलेट एनिमेशन है, ये हमारी, इससे हम प्रॉपर एक एनिमेटेड मूवी नहीं बना सकते जिसे हम कह सकें कि एक क्वालिटी वाली एनिमेटेड मूवी है। हाँ, इससे हम एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं, स्टोरी बेस्ड वीडियोस बना सकते हैं, जैसा आप आजकल यूट्यूब पर देखते हैं,
और उसके बाद कमर्शियल वीडियो किसी ने बनवानी है, अपनी कोई कमर्शियल स्क्रिप्ट है, तो ये वाली जो टेम्पलेट एनिमेशन होती है ये उसके लिए बेस्ट होती है। जैसा कि मैं आपको इसकी कोई एग्ज़ाम्पल दिखा दूं, हाँ बल्कि हमारा ही एक चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे लोग होंगे जो व्योन सीख रहे होंगे, तो व्योन की तरह की और भी ऐप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये इस तरह की इसमें एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं। ठीक है, इसका मैं म्यूज़िक जो है फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। सेंटर से इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह की देखें ये वीडियोस इसमें बनती हैं, ये करैक्टर बने बनाए हैं, उन पर आप एक्शन अप्लाई कर देते हैं। इसमें हमें क्या होता है कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम जो है हर एक चीज़ जाकर बनाएं, करैक्टर बनाएं, उसे ड्रॉ करें, उसके बाद वो जिस तरह बोल रहा है उसकी भी एनिमेशन हम ऐड करें। तो ये चीज़ें हमें इसमें ऐड नहीं करनी पड़ती। इसमें बने बनाए ये करैक्टर हमें इस तरह के मिल जाते हैं, तो उनको हम फिर यूज़ कर लेते हैं। इसको हम व्योन भी कहते हैं और इसके पेड कोर्स वगैरह भी चल रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसमें बहुत से लोग कोर्स करवा रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से भी होता है कोर्स, मेरे ख्याल से अगले माह के स्टार्ट में शुरू होगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पर ना ज़्यादातर सवाल होता है लोगों का कि हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर नहीं है, तो हम क्या करें। आपके लिए स्टॉप मोशन, इससे बेस्ट कोई एनिमेशन नहीं है आपके लिए मोबाइल पर। आप मोबाइल पर स्केचिंग एनिमेशन बहुत अच्छी बना लेंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। एक अव्वल तो मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी होती है, उसमें आप करैक्टर को उतनी डिटेल से नहीं बना सकते। दोम उसमें ये कि आप उसमें रिगिंग, उसकी एनिमेशन उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी बात ये कि आपकी आंखों का भी नुकसान होता है, और चौथी बात ये कि आपकी सेहत पे भी असरअंदाज होती है। तो बन जाती हैं, मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन मोबाइल के लिए मैं जो सबसे बेस्ट एनिमेशन रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने मोबाइल से करनी है तो वो है स्टॉप मोशन एनिमेशन। एक्सप्लेनर वीडियोस वो जिसमें कुछ आप समझ लें स्क्रिप्ट जैसे इंफोटेनमेंट होता है हमारे पास, कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे देखो सुनो जानो चैनल आप देख सकते हैं, वो ज़्यादातर यही एक्सप्लेनर वीडियोस उनकी होती हैं, तो उसमें वो 2D एनिमेशन यूज़ करते हैं। मुश्किल काम कोई नहीं है, बस आपका जो वो शौक़ होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं 2D में जो सबसे अच्छी मोबाइल वालों के लिए है, वो है स्टॉप मोशन एनिमेशन। अब स्टॉप मोशन में क्या होता है, स्टॉप मोशन में ये होता है कि एक ऐप है पड़ी, हम क्या करते हैं, हम उसमें तस्वीरें बनाते हैं, वो क्या करती हैं, उनको एनिमेट कर देती है। जैसे हमारे ही इस ग्रुप में जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने स्टॉप मोशन की यहाँ पर की थी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप आए इस ग्रुप में, तो यहाँ पर मैं हैशटैग सर्च कर लेता हूँ, स्टॉप मोशन। ये देखिए, ये अब क्या है, बेसिकली ये अब खिलौने हैं प्लास्टिक के जो हरकत नहीं कर सकते। अब इन्हें क्या किया गया है, एक जगह कैमरा स्टिल रख दिया गया है। स्टॉप मोशन में सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो अहमियत की हामिल होती है वो होती है फिक्स योर कैमरा। आपका कैमरा एक जगह पे फिक्स होना चाहिए। क्योंकि जो आपके सामने का फ्रेम है, अगर आपका कैमरा एक जगह पे फिक्स होगा तो फिर उस फ्रेम में जिस चीज़ को आप हरकत दे रहे होंगे वो यूँ लगेगा कि उसमें हरकत हो रही है, वगरना क्या होगा कि आप जो है आपका कैमरा अगर साथ साथ हिल रहा है तो पीछे आपका ऑब्जेक्ट भी हिल रहा होगा, वो एक अजीब सी वीडियो बन जाएगी।
हाँ, यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉप मोशन की वीडियोस बनाई थी। इसमें आपने क्या करना है, अपना कैमरा फिक्स कर लेना है। अपने हैंड फ्री हर किसी के पास होती है। आपने स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऐप है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि उसकी शक्ल सूरत कैसी होती है। ये है उसकी शक्ल, ये स्टॉप मोशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये उसका लोगो है। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये देखें, ये है स्टॉप मोशन स्टूडियो, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसमें देखें, ये देखें पत्ते, इनको मुख्तलिफ हरकत देके जस्ट इनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये हरकत कर रहे हैं। इसको मुख्तलिफ एंगल से जो वो घुमा घुमा कर रख कर इनकी तस्वीरें ली गई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ख़ुद हरकत करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह एक कांच है, ये देखें, ये इनको रख कर इनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। ये बोतल है, ये ऐसे लग रहा है ख़ुद हरकत कर रही है। और इसी तरह ये ऐसा लग रहा है कि बग़ैर पेन के लिखा जा रहा है ख़ुद ब खुद, लेकिन ये लिख के उसकी तस्वीर बनाई जा रही है। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, आपको मिल जाएगी। तो बेसिक फिर एनिमेशन का यही था। आपने क्या करना है कि अपना कैमरा फ़िक्स करना है, आपने ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, बिल्कुल फ्री ऐप है। उसमें आपने हैंड फ्री की मदद से उस पर जो बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो ये तस्वीरें लेती रहेगी। तो उसकी मदद से आपने तस्वीरें लेनी है। 2D 3D में क्या फ़र्क है वो हम कल की क्लास में देखेंगे, और उसके बाद आगे 3D प्रॉपर हम परसों की क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आपने क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है, कैमरे को अपना फ़िक्स रखना है। अब उस कैमरे के सामने आप कोई भी चीज़ रख लें, उसको रख के आपने तस्वीर बनानी है। फिर उसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके आपने तस्वीर बनानी है। उसमें आपका हाथ नहीं आना चाहिए। यूट्यूब पे स्टॉप मोशन पे अगर आप जाएँ तो मिलियंस में व्यूज़ हैं, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको बोलना भी नहीं पड़ता और फिर भी आप जो है एक अच्छी एनिमेटेड वीडियो बना रहे होते हैं, और इस तरीके से आप पूरी एक फ़िल्म भी बना सकते हैं। वो कल आप अगर मुझे याद करवाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसकी मदद से पूरी फ़िल्म बना सकते हैं। ठीक है, तो टास्क आपका ये है कि आपका हाथ नहीं आना चाहिए। आपने किसी भी चीज़ की कम से कम यूँ समझ लें 150 या 200 तस्वीरें बनानी हैं। उनको वो ख़ुद वीडियो में कन्वर्ट कर देगी। ये ऐप उनको ख़ुद वीडियो में कन्वर्ट कर देगी। तो ये आपका आज का पहला टास्क है। तो बाकी हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। मोबाइल का सिर्फ नहीं सिखा रहा, ये सिर्फ एक असाइनमेंट थी। आगे हम लैपटॉप की तरफ ही चलेंगे। जी, मोबाइल पर आपने स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप को ओपन करना है तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। हैंड फ्री को आपने मोबाइल के साथ अटैच कर लेना है ताकि तस्वीरें आप हैंड फ्री के बटन से ले सकें, आपको अपना मोबाइल ना हिलाना पड़े। अब उसमें जो कैमरा आ रहा है उसके सामने आकर आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ रख लें, उसको आपने मुख्तलिफ़ पोजीशंस में रखकर सिर्फ उसकी तस्वीरें बनानी है। कोशिश करना है करीब रखकर वीडियो बनाए। कम से कम 150 वीडियोज़ तस्वीरें आपने बनानी है, तो फिर जो है वो एक अच्छी छोटी सी एनिमेटेड वो आपकी वीडियो बन जाएगी। हैंड फ्री कोई भी लगा लें, हमने सिर्फ उसका बटन यूज़ करना है तस्वीरें लेने के लिए। हैंड फ्री के बटन से क्लिक करेंगे तो वो आपने कर लेना है। बाकी वहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो आप कोशिश करना आप 15 या 24 फ्रेम की आप सेटिंग वगैरह कर लेना। चलें, बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पिक आप किसी भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने सामने रख लें। जैसे ये खिलौना है एक, ये हरकत करता हुआ जा रहा है। हाथ बस आपने ये करना है कि हाथ आपका नहीं आना चाहिए उसमें। तो बाकी आप उसमें
कुछ भी बना सकते हैं। आप अगर चले जाएं यूट्यूब पर तो वहाँ आप कर, बल्कि यहाँ पर हमारे इसी ही ग्रुप में एक जो है ख़ातून है, उन्होंने बनाई थी रोटी बनाते हुए उसकी स्टॉप मोशन उन्होंने वीडियो बनाई थी कि वो जो है ऐसे लग रहा था जैसे खाना खुद ब खुद बन रहा है। मैं अगर वीडियोस में आऊँ तो शायद मुझे मिल जाएगी यहाँ पर वीडियोस। बहुत पहले बनाई थी लेकिन हम काफ़ी करीब आ चुके हैं, यहाँ पर मिल जाएगी। With the first repeat from it. ये देखें ये वीडियो है, ठीक है। और इसी तरह आ जाए ये वीडियो, ये कागज़ बोर्ड्स की मदद से बनाई गई है, जो हमारे पास कार्ड बोर्ड होते हैं। ये वीडियो है, तो आप अगर स्टॉप मोशन सर्च करेंगे तो ये देखें ये वीडियो है, ये स्टॉप मोशन पर बनाई गई है। ये वीडियो है, तो यहाँ से आप आकर पहले से देखकर यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं आप इन पुराने वीडियोस से। ये ठीक है, बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।